सुनिए, आपके पास 100 रुपये होंगे क्या? आप मुझे दे दीजिए, मुझे 100 रुपये की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 100 रुपये? अरे ये धीरज यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर आप 100 रुपये दे दोगे तो मैं रिक्शा करके चला जाऊँगा। मेरे पास इस टाइम पैसे नहीं है। मजदूर से 100 रुपये ले रहा है? अरे अगर इसे पैसों की ज़रूरत थी तो मुझसे मांग लेता। देखिए, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपको कैसे पैसे दे सकती हूँ? देखिए, आप मेरी मदद कर दीजिए। अगर मैं मीटिंग में नहीं पहुंच पाया ना तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। मैं आपके 100 के 200 रुपये वापस लौटा दूंगा। प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कीजिए। अरे आप हाथ मत जोड़िए, मैं देती हूँ आपको। मेरे पास ये 100 रुपये ही थे। कोई नहीं, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ले लीजिए। थैंक यू। मैं जैसे ही मीटिंग से वापस आता हूँ ना तो मैं आपके पैसे वापस करता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप ले जाइए, आप अपना काम निपटा लीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हो? आपने मेरी मदद की है तो मैं आपके पैसे तो वापस लौटाऊंगा ना। तो मैं अभी जल्दी से मीटिंग निपटा के आता हूँ और फिर आपके पैसे वापस करता हूँ। ठीक है। कहाँ से होगा पैसों का इंतज़ाम? एक आखिरी 100 रुपये बचे थे मेरे पास, वो भी मैंने साहब को दे दिए। अरे धीरज बेटा, बात सुनो एक मिनट। हाँ जी पापा। अरे बेटा, तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? तेरे पास 100 रुपये नहीं है क्या? ये बेचारी इतनी मुश्किल से पैसे कमाती है और तू उससे 100 रुपये लेकर आ गया? अरे नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हो। मैं तो बस उसकी मदद करना चाह रहा था। अरे ऐसी कौन सी मदद जो तू उससे पैसे लेकर उसकी मदद करना चाहता है? दरअसल बात ये है पापा। अरे डॉक्टर साहब, इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँगी मैं? अरे तुम अपनी माँ की जान बचाना चाहते हो या नहीं? डॉक्टर साहब, कौन सा बच्चा अपनी माँ के लिए कुछ करना नहीं चाहता है? मैं दिन रात उन्हीं के लिए तो मेहनत कर रही हूँ ताकि उनका इलाज करवा सकूँ, पर 1.5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी जल्दी मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँगी? थोड़ी मोहलत तो दीजिए। देखिए, अगर आपने पैसे जमा नहीं किए तो उनका ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर लूँगी। ठीक है, कल तक जमा कर दीजिए। जी 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 डॉक्टर साहब। कहाँ से करूँगी इतने पैसों का इंतज़ाम? उसको अपनी माँ के इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। अरे पापा गरीब आदमी है, कहाँ से लाएंगे 1.5 लाख रुपए? अगर उसकी माँ को कुछ हो गया ना तो बेचारे खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो बेटा उसे पैसे दे देता ना, और उससे 100 रुपये लेने का क्या लॉजिक है, ये बता मुझे। पैसे तो मैं उसको दे देता, लेकिन उसको हमेशा ये लगता रहता कि वो कर्जे में है, किसी ने उनको कर्जा दे रखा है, और ये एहसास मैं उनको करवाना नहीं चाहता। इसीलिए मैं उससे 100 रुपये लेके आया हूँ और उसको ऐसा दिखाऊंगा कि उसके 100 रुपये की वजह से मुझे लाखों का फ़ायदा हुआ है, और इसी खुशी में मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। उसकी मदद भी हो जाएगी और उसको एहसान भी नहीं लगेगा। वाह बेटा, तू तो बहुत समझदार निकला। अरे मैं तो समझ नहीं पाया इस चीज़ को। पापा मैं भी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं शाम को बात करता हूँ। ठीक है बेटा, तू पहुँच। सुनिए साहब, आप आ गए? आप तो मीटिंग के लिए गए थे ना, हो गई मीटिंग? हाँ, मीटिंग बहुत अच्छी हुई है और डील भी मिली है एक अच्छी मुझे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये तो अच्छा हुआ ना साहब। हाँ अच्छा तो हुआ है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद नहीं करती ना तो ये नहीं हो पाता। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ना मुझे लाखों का फ़ायदा हुआ है। साहब मैंने क्या मदद की? 100 रुपये तो दिए, कोई भी होता कोई भी मदद करता। कोई भी नहीं देता, यही तो दिक्कत है। आज के समय में लोग इतने मतलबी हो चुके हैं, कोई किसी की मदद करके राजी नहीं है। मैंने तुम्हारे से पहले 2-3 लोगों से और पूछा था, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी, सिर्फ तुमने की मेरी मदद। नीयत साफ़ होनी चाहिए, वरना आज के टाइम में ना कोई अमीर भी हो, उसको भी जेब से 100 रुपये निकालने में उसकी हालत ख़राब हो जाती है। अरे साहब, इसमें एहसान की क्या बात है? और हम कौन होते हैं किसी की मदद करने वाले? ये तो बस ऊपर वाला करवाता है, और हम शायद उनका ज़रिया थे आपकी मदद करने के लिए। जो भी हो, तुम्हारी वजह से ना मेरा फ़ायदा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेके आया हूँ। मना मत करना तुम। ये लो। साहब इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो आप मुझे? वो इसलिए, तुम्हारी मदद करने की वजह से मेरे पास लाखों रुपए आए हैं, तो उसमें तुम्हारा भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। ये लो। नहीं नहीं साहब, हम इतने सारे पैसे नहीं ले सकते, आप बस हमारे 100 रुपये वापस कर दीजिए। कैसी बात कर रही हो? अगर तुम मेरी मदद नहीं करती ना आज, तो क्या मैं ये पैसे कमा पाता? और तुमने भी क्या बोला कि तुम एक जरिया हो,
तो सही बात है ना। और क्या पता ऊपर वाला तुम्हारी मदद करना चाहता हो और मुझे जरिया बना के भेजा हो। तो लो, रख लो इन्हें, तुम्हारे काम ही आएंगे, मना मत करो। धन्यवाद साहब। आपको नहीं पता मुझे इन पैसों की कितनी ज़रूरत थी। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी साहब। इसमें एहसान की क्या बात हुई? अरे तुमने मेरी मदद की, बदले में मैंने तुम्हारी कर दी, हिसाब बराबर। अपना ध्यान रखना। मैडम आपका ऑर्डर। ये हार्ले है ना? हाँ जी। कितने की होगी? 20 लाख रुपए की। 20 लाख? तुम 20 लाख की बाइक पे डिलीवरी कर रहे हो? क्या करूं मैडम, मजबूरी है इसलिए करना पड़ रहा है। क्या मजबूरी? भगवान ऐसी मजबूरी सबको दे। तुम 20 लाख की बाइक पे डिलीवरी कर रहे हो। अब मैं आपको समझा तो नहीं सकता मैडम, जैसा आपको ठीक लगे वैसा समझ लीजिए। वैसे बचता भी है कुछ? पूरा दिन काम करने के बाद कुछ पैसे तुम्हारे पास बचते भी हैं या नहीं? मतलब मैं कुछ समझा नहीं मैडम जी। अरे मेरा मतलब तुम्हारी बाइक इतनी महंगी है, जितना तुम कमाते होगे उससे ज्यादा तो पेट्रोल लग जाता होगा इसका। तो इसलिए पूछ रही हूँ कि कुछ बचता भी है या सारे पैसे इसी बाइक पे लगा देते हो? हाँ कह सकते हो आप, मेरे ज़्यादातर पैसे तो तेल में ही लग जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। खैर तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये बाइक बेच के कोई सस्ती बाइक ले लेनी चाहिए? हाँ, I mean, जिसकी एवरेज अच्छी हो। अब तुम जब पैसे कमाने निकले ही हो बाहर, तो अच्छे से ही कमा लो जिससे थोड़े बचा सको। मैं इस बाइक को नहीं बेच सकता, यही तो मेरी मजबूरी है। ऐसी भी कौन सी मजबूरी है तुम्हारी भाई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जरा समझाओ। मैं आपको कैसे समझाऊं? दरअसल पहले मैं डिलीवरी का काम नहीं करता था। तो फिर क्या करते थे? पहले मेरा यही सिटी मॉल के पास कैफ़े था जो बहुत अच्छा चलता था। और वो कहते हैं ना कि जब काम अच्छा चले तो महंगे महंगे शौक लग जाते हैं। बस वही आदतें लग गई थी मुझे। रात भर पार्टियाँ करना, दिन भर महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना। कई बार मेरे पापा ने मुझे समझाया कि बेटा जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए, लेकिन मैंने उनकी एक भी ना मानी। और आज जब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है खर्च करने के लिए। मेरी ना समझी तो देखिए, जब मेरे पास पैसा था तो मैंने ये बाइक खरीदी, आईफोन खरीदा, अपने सारे महंगे शौक पूरे किए। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त एक जैसा नहीं होता। बस कुछ दिन पहले ही मेरे शोरूम में आग लग गई। जितना माल था सब जल के राख हो गया। हमने मार्केट से बहुत लोन उठा रखा था। हमारे पास जो थोड़ी बहुत सेविंग्स भी थी वो सब वो लोन चुकाने में लग गई। मेरे पास इतना पैसा था ही नहीं कि मैं इसका लोन भी चुका पाऊँ। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं ये बाइक बेच दूँ, लेकिन मैं ये बाइक नहीं बेच सकता। मैंने बहुत मन से लिए, बस इसलिए मैंने ये डिलीवरी का काम करना स्टार्ट कर दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम कोई और काम भी तो कर सकते थे ना। तुमने ये डिलीवरी का काम ही क्यों चूज किया? ज़िंदगी भर अपना ही काम किया है मैडम, कहाँ ही नौकरी कर पाऊँगा। बड़ी मुश्किल से ये वाला काम मिला, सोचा क्यों ना यही कर लेते हैं। बस इसलिए इस बाइक पे डिलीवरी करता हूँ। और जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना मैडम, इन सबका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैंने अपने पापा के कहे पे पैसे बचा लिए होते तो आज मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता। बेबी तुम क्यों खाना बना रहे हो? अरे तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना देता हूँ। अरे तो तुम्हें बनाने की क्या जरूरत थी? बाहर से मंगवा लेते ना। अरे बाहर से क्यों ऑर्डर करना है जब मुझे खाना बनाना आता है? तो मैं बना तो रहा हूँ, खा लेना। यार तुम्हें पता है ना हमारे पास कितना पैसा है। अगर हम साल के 365 दिन भी बाहर से खाना मंगवाएंगे ना तो भी हम अच्छे से जी लेंगे। तुम हो कि पैसा बचाने में लगे रहते हो। प्लीज यार ये सब काम छोड़ो, बाहर से खाना मंगवा लो। हाँ माना हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन ज़रूर थोड़ा ही हमें उन्हें बेफिजूल की चीज़ों पे खर्च करना चाहिए। अब मुझे खाना बनाना आता है, मैं घर पे ही हूँ तो मैं बना लूँगा, क्या हो जाएगा, थोड़े पैसे बच जाएंगे। और मेरा मानना तो ये है कि हमसे जितने हो सके ना हमें पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि वो पैसे बुरे वक्त में हमारे काम आएंगे। अच्छा तो मतलब तुम चाहते हो हम कल की सोचकर आज जीना छोड़ दे? यार ऐसा नहीं होता, कल का भरोसा भी नहीं है कि कल है या नहीं। तुम प्लीज अब ये सब काम छोड़ो, बाहर से खाना मंगवाओ और हाँ अपने आज में जीना सीखो। हाँ तुम्हारी बात सही है कि हमें आज का सोचना चाहिए, लेकिन कल का क्या? कल का कुछ भरोसा थोड़ा ही है। आज हमारा वक्त अच्छा चल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि कल भी वक्त अच्छा ही चले। बुरे वक्त का कुछ नहीं पता, बता कर नहीं आता।
अरे यार, तुम और तुम्हारी फिलॉसफी मुझे कुछ समझ नहीं आती। करो तुम्हें जो करना है, लेकिन मैं तो बाहर का ही खाना खाऊंगी। कर रही हूँ मैं ऑर्डर। मैडम, क्या सोच रहे हो आप? कुछ नहीं, वो अपने हस्बैंड की बात याद आ गई थी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं कोई तुम्हारी मदद करूं? क्या ही मदद करोगे मैडम आप? वो एक्चुअली क्या है ना, मेन रोड पे हमारी दुकान है, छोटी सी है ना, तो वहाँ कोई किराएदार है ना कुछ खाली पड़ी है, तो तुम्हारे स्टार्टअप के लिए तो वो काम आ सकती है। तो तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें वो दुकान दे दूँ तो क्या तुम उसमें काम कर पाओगे? तुम्हें ऐसे डिलीवरीज भी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हारे पैसे भी जुड़ जाएंगे। मैडम, मैंने आपको बताया तो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे होते तो मैं अपना काम स्टार्ट नहीं कर लेता। और अगर आप मुझे दुकान दोगे तो उसका किराया भी तो मुझे ही भरना पड़ेगा ना। एकदम से तो कहाँ ही लाऊंगा पैसे, एकदम से तो काम नहीं चल सकता ना मेरा। कम से कम 2-2.5 महीने तो लगेंगे ना बिजनेस सेट होने में। जब तक तो किराया मेरी जेब से ही जाएगा। अरे, मैंने तुमसे पैसे मांगे क्या? अभी तुम एक बार काम शुरू तो करो। जब तुम्हारा काम अच्छा चलने लग जाए, तुम्हें लगे कि तुम मुझे पैसे दे सकते हो, तब तुम मुझे किराया देना शुरू कर देना, धीरे धीरे करके। देखो, बाकी मर्जी तुम्हारी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही थी। देख लो मैडम, फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। तुम रुको, मैं अभी आई। ये लो। थैंक यू सो मच मैडम। मैं आपकी मदद की वजह से दोबारा काम स्टार्ट कर पाऊंगा और मैं इस बार वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा जो मैंने पहले दोहराई है। अरे, थैंक यू बोलने वाली तो कोई बात ही नहीं है। वैसे भी दुकान खाली पड़ी थी, अब आप काम करोगे तो आपका भला हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है मैडम, बाकी मैं कल आता हूँ। और हाँ, मैं ना दुकान की सफाई करवा दूंगी और कल हम पेपर वर्क भी कर लेंगे। ठीक है मैडम, फिर मैं कल आता हूँ। ठीक है। ये लीजिए मैडम, इस महीने का किराया। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अब की बार फिजूल के खर्चे मत करना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। जी, मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखूंगा। अच्छा जी, चलता हूँ।